उदय शंकर पिंटू ने एक अधिकारी के द्वारा भेजे गए रामचरितमानस की एक चौपाई का सही अर्थ जानना चाहा है। चौपाई लिखकर भेजा और पूछा कि ये क्या है चौपाई। चौपाई है सापत तारत पुरुष कहंता विप्र पूज्य अस गावही संता पूजिया विप्र सिल गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। अभी चल रहा है ना, शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को कह दिया ना नफरत का ग्रंथ है, तो अभी तरह तरह के प्रश्न आते रहते हैं। सापत तारत परुष कहंता, साप देता हुआ मारता हुआ कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। सीधा अर्थ है। किसी अधिकारी ने पिंटू से पूछा है, अब वो तो अब सब अपने अपना मतलब निकाल रहे होंगे, इसका मतलब समझिए। सीधा सुनकर तो बहुत अजीब लगा ना, गुणहीन को पूजो और गुणवान को मत न पूजो। लेकिन पहले प्रसंग को समझने की कोशिश कीजिए, संदर्भ कहाँ का है। सीधा एक लाइन निकालिएगा तो अर्थ का अनर्थ निकलेगा। कथा में अनेक प्रसंग होते हैं, पर तत्व विचार क्या है उस पर ध्यान दीजिए। कुतर्क पर ध्यान मत दीजिए, तत्व पर ध्यान दीजिए, तत्व विचार पर ध्यान दीजिए। ये प्रसंग है अरण्य कांड का, दोहा नंबर 33 के बाद की चौपाई है। भगवान राम को मिले सघन वन में कौन, कबंध नामक राक्षस, जो पूर्व जन्म में गंधर्व था, शापवश राक्षस हो गया। अरण्य कांड में क्या है, भगवान वन में सीता जी को ढूंढ रहे। कबंध जैसा हमने कहा गंधर्व था, उसने कहा दुर्वासा मोहि दीनी सापा प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। मतलब दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया, लेकिन आपको मैंने देखा, आपके चरणों को देखा तो वह पाप मिट गया। अब प्रभु राम उस गंधर्व को कहते हैं, क्योंकि भगवान का लक्ष्य यहाँ क्या है, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा कौन है, दुर्वासा क्रोधी है, स्वभाव में क्रोध है, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, ओवर रिएक्ट करते होंगे, पैनिक होंगे, धैर्य की कमी होगी, प्राण बल की कमी होगी, लेकिन वो अपने क्रोध से खुद ही परेशान रहते थे। उनके पिता का क्या नाम था, दुर्वासा के पिता का नाम, उनकी माँ का नाम मालूम है, अत्रि ऋषि, और माता सती अनुसुईया, उनके पुत्र थे। जब जहां न तहां क्रोधित हुए और सबको शाप देते फिरते थे, जिनसे गुस्सा होता था उसी को शाप देते रहते थे। तो दुर्वासा के शाप को भी श्राप मिला। दुर्वासा शिव जी के पास गए, बोले कि अब हम अपना सुधार तो नहीं कर पा रहे हैं, गुस्सा कहीं पर किसी पर आ जाता है। भगवान शिव को कहा, गुस्सा के कारण लोग मेरा मजाक ही उड़ाने लगते हैं, मजाक बना देते हैं। भगवान शंकर की शादी में दुर्वासा मुनि जा रहे थे, सती अनुसुईया ने देखो शादी में जा रहा है, बारात में गुस्सा मत करना। अब नारद जी को सूझी मस्खरी, चुटी काटते रहते हैं ना, पिंच करते रहते हैं। भगवान शिव दूल्हा बन गए। अभी शिवरात्रि मनाएंगे हम लोग 18 फरवरी को, चलो प्रसंग आज ही कह देते हैं। भगवान शिव का श्रृंगार हो रहा था। श्रृंगार किस चीज से हो रहा था, भस्म से, जटा से, सांप से, बिच्छू से, कान में कुंडल के जगह बिच्छू लटका दिया गया। शिव जी के गण जो हैं 8 गण है ना, 8 सांप लपेटे रहते हैं, 8 गण है, वही ग्रह है। तो गणों के अधिपति जो भूकंप, बाढ़, महामारी, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जो लाने के लिए गण ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिए भगवान शिव ने भगवान गणेश को उस गणों का नियंत्रण करता बनाया। इसलिए भगवान गणेश का एक नाम गणपति है, गणों के अधिपति हैं, कि कहीं एक्सीडेंट ना हो, बाढ़ ना आवे। इसलिए यात्रा में निकलते हैं तो भगवान गणेश की पूजा करते हैं कि हमें रास्ते में कोई विघ्न बाधा अवरोध ना आवे। गण थे, गण सब बाराती में सब लोग नाचते हैं ना, बैंड पार्टी के साथ आप लोग भी डांस करते होंगे, तो भांग पीकर सभी नाच रहे थे। अब दुर्वासा ऋषि से कहा, गणों ने नाचो नाचो, अभी तो नाचो नाचो को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है ना, राजा मौली के फिल्म को नाचो नाचो। चलिए मजाक की बात है, गणों ने दुर्वासा ऋषि को कहा, धक्का मारा। गण लोगों ने धक्का मारा कि नाचो। किसी को जबरदस्ती खींच के लाते हैं ना बाराती में, तो नारद जी ने पूछा, अरे आपको गुस्सा नहीं आया? देखिए मस्खरी सूझी नारद जी को कि आपको गुस्सा नहीं आया। तो दुर्वासा ने गुस्सा कर कहा, कैसे कहते हो हमें गुस्सा आया? अब साइकोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा है, किसी को बात बात पे गाली देने की आदत है। उसे कहो, अरे देखो गाली मत दे, तो क्या बोलेगा, कौन सा गाली दे रहा है? होता है ना, क्योंकि उसके मुंह पर सेट हो गया है, साइकोलॉजी है। 2-4 गाली और दे डालेगा, उसको मना करो गाली नहीं दो, तो कौन सा गाली दे रहा है, 2-4 और दे देगा। साइकोलॉजी की बात है। वही बात हो गई दुर्वासा जी के साथ। दुर्वासा ऋषि को श्राप की आदत पड़ी हुई है, तो दुर्वासा ने तपस्या कर भगवान शिव से वरदान लिया कि मेरे श्राप से किसी को परेशानी ना हो, किसी का कल्याण ना हो। तो दुर्वासा का श्राप बन गया कल्याण, वो भी कल्याण ही देने वाला है। जिनको जिनको भी मिला उसका अच्छा हुआ। अभी कबंध को मिला, भगवान राम के चरण में गए, मुक्त हो गए,
गंधर्व लौट गए, उनके श्राप को श्राप मिला। तो ये प्रसंग जो अभी प्रश्न किया गया, ये प्रसंग दुर्वासा ऋषि का है। गंधर्व कहता है दुर्वासा मोहि दिन ही श्रापा। अब भगवान 33वें दोहे में वही कवन से कहते हैं, मन वचन कर्म से दुर्वासा जैसे ब्राह्मणों की जो सेवा करता है ब्रह्मा शिव आदि देवता उनके बस में हो जाते हैं, वैसे ब्राह्मणों के लिए कहते हैं वो सापते हैं, तारते हैं, कुछ भी करते हैं। सापत तारक पुरुष कहंता, दुर्वासा कैसे ब्राह्मण है, साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ, लेकिन वो ब्राह्मण भी पूजनीय है। जिसका श्राप भी वरदान बन जाए, जिन सांपों से कल्याण हो, वो पूजनीय है। देखिए प्रसंग को समझने की कोशिश की, आगे पीछे की चौपाई देखेंगे तो बात समझ में आ जाती है। ऐसा संत कहते हैं, भगवान राम कबंध को बता रहे हैं। शील और गुणहीन ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कैसा ब्राह्मण, जो दुर्वासा जैसा, वो पूजनीय है। कैसा शूद्र, जो रावण जैसा है। रावण तो ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण विप्र और शूद्र का क्या मतलब है, जो विप्र जो सदाचरण करता है और शूद्र जो अनाचार में लिप्त रहता है, सदाचार नहीं करता है। रावण शूद्र है। कैसा शूद्र, जो ब्राह्मण होते हुए महिलाओं को चुराता है, सीता तक को चुरा लेता है, वो पूजनीय नहीं है। हाँ, कहीं कहीं रावण की भी पूजा होती है, ये उनकी समझ है, उनके सोचने का लेवल है, वो तल है। दिखने में कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, पर उद्देश्य क्या है, उद्देश्य अगर गड़बड़ है, ऐसे व्यक्ति पूजनीय नहीं हो सकते। यहां बस एक ही बात समझने की है, होता कुछ और दिखता कुछ है। विप्र और शूद्र दोनों, विप्र कौन, जो तपस्वी है, सिद्धियों और विभूतियों से संपन्न है। अब अभी क्या हुआ, बिना नंबर का एक व्यक्ति घुसा, हमने कहा नंबर लेकर आइए, तो उस व्यक्ति को ट्रेन पकड़ना है। दूसरा व्यक्ति जो खड़ा था उसको ट्रेन से जाना था, इसलिए हमने रोका उनको। लक्ष्मण ने भी रोका। हमने कहा कि पहले, फिर भी घुस गया था, पहले हम उनसे मिल लेते हैं, फिर आपसे मिल लेंगे, अंत में आपको बुला लेंगे। और हम कहे कि जल्दी आप मिल लीजिएगा, हमको क्लास में भी जाना है, नहीं होता आप कल आइए, आराम से मिलेंगे। अब उस व्यक्ति का अहंकार चोट पड़ी, वो चला गया। तो नुकसान किसका हुआ, उसने पहले अपना विजिटिंग कार्ड दिया, लक्ष्मण को दिखाया। हम बोले अरे अंत में भेज देना, पहले वो ट्रेन वाले को भेज दो, लेकिन वो जबरदस्ती घुस गया लक्ष्मण को मना करने पर। हम 33 साल पहले आपसे मिले थे, आज फिर मिलने आए हैं। हमने कहा अभी पहले नंबर वाले को आने दीजिए ना, बाहर जिले से आया है, उसको जाना है, ट्रेन छूट जाएगा, बाद में आप मिल लीजिएगा। पर उसको लगी अहंकार पर चोट, मुझे नहीं मिलना है, ऐसा मेरे सामने बोल दिया। फिर कहने लगा हम आपसे 33 साल पहले मिले थे। फिर हमने भी मस्खरी की, अरे आपको जब मिलना नहीं है तो अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हमने कहा अब जब आपको मिलना नहीं है तो अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। कुछ कुछ बोलता हुआ चला गया। अब इसे क्या कहेंगे, वो व्यक्ति तो मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं कहेगा, बोलेगा, कुछ कुछ बोलकर चला गया। एकाएक अगर आप आ गए और हमें भी कहीं जाना है तो आप कैसे मैनेज करेंगे। प्रश्न सबसे बड़ा ये है, क्या कहेगा, अरे फालतू आदमी अरुण जी, आपको ये भी सुनना पड़ सकता है। चलिए, सार्वजनिक जीवन जीने वाले को ऐसा झेलना पड़ता है, ऐसा होता ही रहता है। बस मुस्कुराते रहिए, हमने जो पहले कहा ना, मुस्कुराते रहिए। तो तुलसीदास भी मुस्कुराते हैं, उनका भी विरोध हुआ, इसलिए उन्होंने शुरू में लिख दिया, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने आनंद के लिए लिख रहा हूं राम कथा, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, न पढ़ना हो तो मत पढ़ो। वो लिखते हैं कुतर्की लोग कुतर्क करेंगे, हमको उनकी वकालत करने की जरूरत नहीं, वो अपनी वकालत खुद करके गए हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। गोस्वामी तुलसीदास की रामायण अगर आपको अच्छी लगती है तो पढ़िए, नहीं अच्छी लगती है तो मत पढ़िए। खल परिहास होई हित मोरा, काग कही कल कंठ कठोरा। अब कौवा कहे कोयल को गाना नहीं आता, उसका कंठ कठोर है, मधुर मीठी वाणी नहीं है, मुलायम नहीं है, तो उसको ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे। जैसे बगुले हंस पर हंसते हैं और मेढक पपीहे पर हंसते हैं, वैसे मलिन मन वाले निर्मल वाणी बोलने वाले पर हंसते हैं। वो अपनी वकालत खुद कर गए हैं गोस्वामी जी। और क्या कहते हैं, जिनको काव्य के गुण नहीं मालूम है, जिनको राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, उनके लिए कविता मात्र सुखद हास्य रस का काम करेगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इसलिए हंसने में कोई दोष नहीं है। जिनको प्रभु पद में प्रेम नहीं है और अच्छी समझ नहीं है, उन्हें कथा फीकी लगेगी, बेस्वाद लगेगा। हाँ, जो कुतर्क करने वाले नहीं हैं, उनके लिए ये कथा रस प्रदान करेगी, उन्हें कथा अच्छी लगेगी।
बात समझिए, बहुत ध्यान से अपने बारे में कह रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने लिख दिया हम अपने सुख के लिए लिख रहे हैं। कुतर्क वालों के साथ तर्क करना मूर्खता है। उनके साथ विमर्श मन को पॉजिटिव रखता है जो तर्क करते हैं, जो ज्ञानी है, धैर्यवान है। समझे ना। दरअसल ये झगड़ा क्या है, किस चीज का? अगड़ा पिछड़ा नहीं है। अगड़ा पिछड़ा देखिए परिस्थिति में कम होता है, मनस्थिति में ज्यादा होता है। बैकवर्डनेस जो है ना, सच कहिए एक मानसिक अवस्था है। आज तो सभी लोग का जोड़ क्या है, नौकरी पाए। नौकरी मतलब सेवा करना। सेवा कौन करता है? शूद्र। सेवा करने वाला शूद्र कहलाता है। सबको शूद्र कह सकते हैं क्या? सभी तो नौकरी चाहता है ना, सेवा करना चाहता है, और सेवा करने वाला शूद्र कहलाता है। तो आज दुनिया में कौन जाति बचा? शूद्र जाति सब है, अधिकांश लोग जो सेवा करते हैं। ये बात समझने की है। और शास्त्र में क्या लिखा है? जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र होते हैं, संस्कार से द्विज होते हैं, दूसरा जन्म होता है। पर एक बात है, कुछ लोग और है, नम्र व्यक्ति को, विनम्र व्यक्ति को पिछड़ा कह देते हैं। कोई आया उठ के खड़ा हुआ तो सोचा ये छोटा है, ये बड़ा है। अरे वो उसकी विनम्रता है, उदारता है, वो सभी को सम्मान दे रहा है। लेकिन जो समझता है छोटा है, वो उसकी मानसिकता कह सकते हैं, स्वभाव कह सकते हैं। फर्क करना हमें समझ में आना चाहिए, कौन विनम्र है और कौन अहंकारी है, कौन पिछड़ा है और कौन अगड़ा है। पिछड़ापन एक मेंटल स्टेज है। लेकिन यही बताइए, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम पिछड़ा कह सकते हैं? उनसे ज्यादा मनोबल का धनी कोई है क्या? जन्म से पिछड़ा है, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, मनोबल में वो सभी अग्रों से आगे है। हाँ, परिस्थिति बस कुछ प्रतिभावान पीछे रह जाते हैं। भीमराव अंबेडकर के साथ भी, लेकिन गायकवाड़ महाराज जो अग्रे जाति के थे, उन्होंने उनको यहाँ पढ़ाया, लंदन भेजा, तो अंबेडकर बने। हमने पिछली बार भी इस बात को कही थी। लेकिन जो प्रतिभा होते हुए भी परिस्थिति ऐसी रही, उनको सहयोग नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, तो हम क्या कहेंगे? उनका प्रारब्ध कहा जाए। हो सकता है उनका पुण्य कर्म, पुरुषार्थ कम पड़ गया। एक बात और है, जो वरदान देने की क्षमता रखता है वही शाप देने की भी क्षमता रखता है। दुर्वासा ऋषि का शाप भी वरदान है। शाप दिया किसको? दुर्वासा ऋषि चले गए स्वर्ग लोग, श्राप दे वहां कि हम तपस्या करेंगे, मेरी व्यवस्था बना। एक पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी, उनको लगा दिए सेवा में कि इनके पूजा पाठ की व्यवस्था करो, सामग्री की व्यवस्था करो। चले गए। अब वो अप्सरा थी पुंजिक स्थला, करती थी, थोड़ी चंचला भी थी, बात बात में नृत्य करने लगती थी, डांस करने लगती थी। अब दुर्वासा ऋषि, उनको आ गया गुस्सा, मूर्खा, बंदरिया की तरह नाचते, जा बंदरिया हो जा। दुर्वासा ऋषि ने पुंजिक स्थला को बना दिया है बानरी। अब देखिए प्रकट में तो श्राप हुआ। नाम क्या पड़ा? अंजना। अंजना के घर में कौन पैदा लिए? हनुमान जी। तो शाप वरदान बन गया भाई। पुंजिक स्थला को हनुमान जी जैसा पुत्र पैदा करने का सौभाग्य मिलता। रुद्रावतार, रुद्र के अवतार। देखिए पूरा सोचिए, तत्व विचार करिए तो सारी बात समझ में आती है। वैसे ब्राह्मण पूजनीय है, वैसा विप्र पूजनीय है, वैसा साधक पूजनीय है, वैसा ऋषि पूजनीय। कैसा? दुर्वासा ऋषि जैसा। अब साप मिला वरदान। जैसा नारद भगवान विष्णु का जैसा मन होता है वैसे वैसी लीला करते हैं। उनके मन में जो आता है नारद जी वैसे ही करते हैं जो विष्णु जी के मन में आता है। सभी कहते हैं नारद खटपटिया हैं, पर नारद से भी किसी का अकल्याण नहीं हुआ है। चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद हो, वाल्मीकि हो जो रत्नाकर थे, सबका कल्याण हुआ नारद मुनि से। वैसे लिखने से भी कोई पंडित थोड़ी हो जाता है, लेकिन जो सचमुच पंडित है उसका कथन जो होता है ना, उसका कहा हुआ वचन झूठा नहीं होता। यहाँ शूद्र का ज्ञान किस तरह का बताया जा रहा है? मानवीय ज्ञान। मानवीय ज्ञान आदरणीय होता है, पूजनीय नहीं होता। आदरणीय और पूजनीय का भी फर्क समझ लीजिए। पूजनीय ज्ञान अति मानवीय होता है, मानवीय ज्ञान आदरणीय होता है, सम्मान गुणों का होता है, और पूजा विभूतियों की होती है। आगे की चौपाई का अर्थ क्या है? निज धर्म ताहि समझाया। श्री राम जी ने अपना धर्म यानी भागवत धर्म कहकर समझाया किसको? उस गंधर्व को। उसके बाद गंधर्व जो राक्षस हो गया था, श्री रघुनाथ जी के चरणों में नवाकर अपना गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश में अपने गंधर्व लोक लौट गया। पूरा पढ़िए। गरुड़ पुराण की कथा कौन सुना रहे हैं? सूत जी। कहाँ? नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि हैं। सूत जी ऋषि हैं, शूद्र हैं। वो बैठे हैं आसन पर और 88,000 ऋषि नीचे बैठे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। सूत नाम है यानी शूद्र है। उन्होंने कहा सभी ऋषियों ने कि आप ब्राह्मणों के ब्राह्मण हो, सूत जी विप्र हैं। कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने सूत जी का वध किया तो क्या कहा? तुमने उनका वध कर डाला, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर ब्राह्मण है और सूत जी शूद्र होकर विप्र हैं, तो ये गुणवाचक है, जातिवाचक। इसको समझिए। गीता में भी भगवान कहते हैं ये चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए। कहते हैं ना गुण विभाग सा, गुण और कर्म को आधार बनाकर रचे गए ये जाति, ये वर्ण।
उपनिषद में भी कथा है ना सत्यकाम जावाल की। सत्यकाम गौतम ऋषि के पास गया ज्ञान प्राप्त करने, तो बोले कि तुम्हारे माता पिता कौन है, पिता का नाम, तो पिता का नाम मालूम नहीं था। जावाला उनकी माँ थी, गए कि पिताजी का नाम बताइए, तो बोली कि मैं तो दासी हूँ, मैं तो सबकी सेवा करती हूँ, अब किनके द्वारा तुम उत्पन्न हुए मुझे नहीं पता है। सत्य बोली जावाला। सत्यकाम जावाल वो अपनी माँ के नाम से जाना जाता है, सत्यकाम जावाल। गौतम ऋषि ने कहा कि तुम्हारी माँ ने सत्य कहा है, वो विप्र है, वो ब्राह्मण है जो सत्य बोलता है, और तुम उनके पुत्र हो, अब मैं तुम ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हो। और उनको ज्ञान मिला और सत्यकाम जावाल इतने अच्छे ऋषि हुए, पूरे शास्त्रों में उनकी चर्चा है। गौतम ऋषि ने उन्हें ज्ञान दिया और कहा तुम विप्र हो, ज्ञानी हो, और ज्ञानी जो है विप्र जो है वो सत्य ही बोलेगा, असत्य नहीं बोलेगा। जावाला भी विप्र हुई। दुर्वासा जी जैसे ऋषि के लिए कहा है। इस अरण्य कांड में प्रसंग उनका चल रहा है, ध्यान से और इस बात को समझिए, इस प्रश्न का उत्तर तब स्पष्ट हो जाएगा। श्री अरविंद ने कहा पूर्ण को देखकर अंश को समझा जा सकता है, लेकिन अंश को देख करके पूर्ण को नहीं समझा जा सकता। आई बात समझ में? भगवान के हम अंश हैं, पर हमें देखकर भगवान को समझा जा सकता है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी हम सभी भगवान के अंश हैं, पर हमें देखकर या आपको देख करके कोई भगवान को नहीं समझ सकता। क्या समझ सकता है? नहीं समझ सकता। लेकिन भगवान को देखकर हमें भी और आपको भी समझ सकता है। पूरी कथा पढ़े बिना चिंतन मनन किए फिर क्या होगा? हर कथा का जो वाक्य कुछ और सार निकल जाएगा, कुतर्क से सार नहीं निकलता। सबको पढ़िए, चिंतन मनन कीजिए, तब सार निकालिए, तब बात बनेगी। पूरे रामचरितमानस में और कोई विप्र गोस्वामी जी को नहीं मिला जिसके लिए वह कहते सापत तारत पुरुष कहता। दुर्वासा जी के अलावा और कोई ब्राह्मण नहीं मिला। ये चौपाई दुर्वासा जी के लिए फिट होता है। दुर्वासा श्राप देते हैं, ताड़ना देते हैं, यानी कठोर वचन बोलते हैं। परशुराम की चर्चा है, देखिए परशुराम की चर्चा है। आप पूछ सकते हैं कि परशुराम की चर्चा तो रामचरितमानस में है। वो कठोर वचन देते हैं, लेकिन परशुराम श्राप नहीं देते, ताड़ना भी नहीं देते। तो ये तीनों बातें दुर्वासा ऋषि में है, वहीं लागू होता है। विप्र का मतलब होता है कौन? महात्मा बुद्ध। शाक्य वंश अर्थात सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। सिद्धार्थ नाम था बचपन का, वो विप्र बन गए, बुद्ध बन गए ना बुद्ध। वशिष्ठ मुनि को भी कहा जाता है शूद्र थे, पर विप्र श्रेणी में निमि के श्राप से वो समाप्त हो गए। तो क्या हुआ फिर? जन्म जो लिया, जन्म तो लिए थे विप्र कुल में, लेकिन जब श्राप मिला जनक का तो शरीर छूट गया। फिर कुंभ से पैदा हुए, इसलिए उन्हें शूद्र कहा गया। लेकिन वो साधना करके फिर विप्र हो गए अपने कर्म के आधार पर। इस तरह से समझिए, ज्ञान संपन्न जो होता है वो विप्र है। अपवाद के रूप में दुर्वासा ऋषि हैं। इसके लिए भगवान राम ने वहां कहा है। जो ये बातें हैं इस तरह से समझेंगे। विप्र कौन? जो तपबल संपन्न हो, विभूति संपन्न हो, ज्ञान संपन्न हो। ये चौपाई दुर्वासा जी को लक्ष्य करके कहा गया कि कभी किसी वेद उपनिषद में नहीं लिखा है कि पंडित का बेटा पंडित होगा। ब्राह्मणत्व का अपना गौरव होता है, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, उससे डिग नहीं सकता। अब पंडित जी दारू पी रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, तो पंडित है क्या? गुणहीन ब्राह्मण का मतलब वो अपढ़ है, पर अनपढ़ भी तप कर तपोबल प्राप्त कर सकता है। शूद्र के पास तपोबल है तो वह शूद्र नहीं, वो शूद्र का उल्लंघन कर गया, यानी शूद्र का को पार कर गया। शूद्र तभी तक है जब तक वो जड़ता में है, तमस में है, आलस में है, प्रमाद में है। गुण है, प्रतिभा है, पर तमस में है, तो गड़बड़ा गया। वो शूद्र पूजन के योग्य नहीं है। तो रामायण का सांगोपांग अध्ययन करना होगा, फिर निष्कर्ष निकालना होगा। कई जगह विप्र की चर्चा है। वैसे रामचरितमानस भक्ति काव्य है। हृदय से पढ़ेंगे तो अर्थ खुलेगा, बुद्धि से पढ़ेंगे तो अर्थ नहीं खुलेगा, फिर अनर्थ खुलेगा। मेरा मानना है तुलसीदास जी जैसा विद्वान हल्की बात नहीं कहते। 90 साल की उम्र में रामचरितमानस लिखे हैं, तो सोच लीजिए कितनी आत्म साधना होगी। उसे आप यूं ही व्यंग करके परिहास से मत उड़ाइए या आलोचना मत करिए।